औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो ईएफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे। खैर आफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंटरनेट ट्रेडिंग के इस एपिसोड में वेलकम करते हैं और आज हम फोरकास्ट करने वाले कि गोल्ड आज अपनी न्यू ईद के लिए कैसा रहेगा। तो जुड़े रहे हमारे साथ। मैं हूँ इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं ईएफएमएस ट्रेड। मिलते हैं। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू है और अभी तक आपने हमारा चैनल ईएफएमएस ट्रेड सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि रोजाना की अपडेट आपको मिले, उसी टाइम वीडियो देखें और ट्रेड को प्लान कर सकें। इसके अलावा गाइस, अगर आप चाहते हैं कि आप हमारी बड़ी कम्युनिटी का हिस्सा बने तो इस नंबर पे आपको मैसेज करना होगा। हमारी टीम आपको गाइड करेगी कि आप किस तरीके से हमारे प्रीमियम का हिस्सा बन सकते हैं, स्विंग में भी आ सकते हैं। इसके अलावा गाइस, सिक्स्थ बैच की इनरोलमेंट जारी है। अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप सीख सकते हैं। बैच नंबर 2 ऑफिस फिजिकली दुबई में हम सिखा रहे हैं, उसमें भी आप पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास इक्विटी 50,000 प्लस है तो हम आपको लाइव ट्रेड भी करवा सकते हैं। तो आप अगर इन सब कंडीशन पे पूरा उतरते हैं तो आप लाजमी हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट करें। अच्छा, चलें जी, सबसे पहले हम चलते हैं आज के फंडामेंटल के ऊपर। तो गाइस, जैसे आपने देखा कि कल के दिन एफओएमसी थी और एफओएमसी का एज यूजुअल, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो रेट कट होना है वो पास रहने की शरह 97% है। एज यूजुअल 4.5% जो है ना वो रेट कट नहीं हुए, पास रहे। और एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम इंशाल्लाह कोशिश करूंगा मैं इसके ऊपर एक अलग वीडियो बना के, या फिर हमारे जो फंडामेंटल एक्सपर्ट है उनकी एक वॉइस रिकॉर्डिंग ग्रुप में भेजूं, या उसके ऊपर एक वीडियो बना दें कि जो रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसके ऊपर कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, उसके ऊपर इंशाल्लाह हम वीडियो डिस्कस करें। तो आज का जो इम्पोर्टेंट इवेंट है उसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। तो थर्सडे 8 मई और आज 4:30 पे अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डाटा है और ये डाटा काफ़ी हद तक चांसेस है कि ये नेगेटिव है। इससे प्रीवियस डाटा भी नेगेटिव था और इसकी फोरकास्ट 231 के की गई है। अगर इससे अबव हुई तो नेगेटिव, अगर इससे बिलो हुई तो पॉजिटिव आने के चांसेस है, बट मोस्टली 70% चांस है कि आज का ये डाटा नेगेटिव आ सकता है। अच्छा, सबसे पहले डीएक्सवाई के से पहले हम सीपी ट्रेड के ऊपर बात करेंगे। तो गाइस, आज का जो सीपी है वो 3377.3 यानी 3377.3 आज का सीपी है। मार्केट इससे अबव है तो हम क्या करेंगे, बाइंग की तरफ जाएंगे। पहला जो टेक प्रॉफिट रहेगा वो 3402 और यहाँ से रिजेक्शन लाइन है और हम 50% प्रॉफिट बुक करेंगे। और यहाँ से अगर मार्केट ब्रेकआउट कर गई तो मार्केट आज आपको 3442 और 3450 के ऊपर जाती हुई दिखाई देगी। इसके अलावा गाइस, अगर मार्केट इससे नीचे क्लोजिंग देती है, हम 30 और रीटेस्ट के ऊपर हम सेलिंग करेंगे। पहला जो टेक प्रॉफिट रहेगा वो 3352.1 और अगर यहाँ से मार्केट पुल बैक करके ब्रेक करती है तो फिर मार्केट आपको 3309 और 3300 के ऊपर जाती हुई दिखाई देगी। तो गाइस, आजकल मार्केट की मूव बहुत ज्यादा है, लेकिन कल जो है एफओएमसी से पहले भी और एफओएमसी के दौरान भी कोई मार्केट ने खास मूव नहीं दी। रेंज बाउंड रही है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। डीएक्सवाई को अगर आप देखें गाइस तो डीएक्सवाई एक येलो बॉक्स के ऊपर है, लेकिन प्रीवियस बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल बन के आई है। अगर इसको तोड़ता भी है तो मार्केट जो है ना वो 99.7 99.6 और 5 से दोबारा बुलिश हो सकती है। और अगर इसने आज ये सेलिंग जोन तोड़ दिया तो मार्केट जो है ना वो आपको 100.2 के ऊपर जाती हुई दिखाई देगी। सेम इसी तरीके से इस ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दी है तो ये मैक्सिमम चांस है कि मार्केट मजीद अपसाइड की तरफ यानी 100.5 की तरफ अपना सफर रवाना कर रही है। तो डीएक्सवाई आज आपको बुलिश मोमेंटम में दिखाई देगा। अब आते गोल्ड के ऊपर। तो सर, सबसे पहले मैं आपको M15 के ऊपर लेके चलता हूँ। और कल ये मैंने अपना एनालिसिस ग्रुप के अंदर शेयर किया था कि मार्केट येलो बॉक्स के अंदर है और जाहिर बात है जब मार्केट एक रेंज बाउंड हो जाती है तो किसी साइड पे भी मार्केट जो है ना वो ओपन हो सकती है। और ज्यादा चांसेस यही थे कि मार्केट डिप लगाएगी और यहाँ से मार्केट डाउन साइड की तरफ गई। और मेरा था कि ये इस जगह पे अगेन मार्केट जाएगी, क्योंकि इससे पहले भी मार्केट 2 बार इस जगह जा चुकी थी 60 और 50 के दरमियान में। तो मार्केट उससे पहले जो है ना वो सपोर्ट देके अपसाइड की तरफ जा रही है। अब छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर तो जस्ट एक गेस था, अब मैं आगे बताऊंगा क्या होने जा रहा है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले डेली के ऊपर गाइस, तो डेली में यहाँ पे देखो तो मार्केट का जो 3354 और अपर 3335 इसके दरमियान में मार्केट जो है ना वो रेंज बाउंड होती हुई नजर आ रही है। और यहाँ पे देखें तो कल के दिन मार्केट ने गैप डाउन से ओपन की, आज के दिन मार्केट ने गैप अप से ओपनिंग की है। और अगर ये एक डोजी टाइप कैंडल बनता है और इसके बाद वाली कैंडल इससे अबव क्लोज होती है तो ये मॉर्निंग स्टार बनेगा, जो कि आराम के साथ ऑल टाइम हाई एक नया मार्केट लगा सकती है। तो अभी
एच डेली के ऊपर मार्केट का जो ट्रेंड है वो बुलिश है। अब H4 के ऊपर चलते हैं, सॉरी H1 के ऊपर चलते हैं। तो गाइस H1 के ऊपर मैं आपको थोड़ा सा गाइड करता चलूं कि H1 स्टोरी के ऊपर ये येलो बॉक्स मैंने ड्रा किया था, और ये येलो बॉक्स क्लियर इंडिकेशन था कि मार्केट जो है रेंज बाउंड रही है, लेकिन पीछे से मार्केट सेल होके इस तरफ ड्रॉप हुई थी। तो ये भी खदशा था कि मार्केट शायद माइट भी पॉसिबल इसको नीचे ब्रेक करे। तो मार्केट ने नीचे एक कैंडल दी भी है, लेकिन इसके नीचे ये बाय स्कैल्पिंग जोन था। और अगर इसकी अपर लेयर की बात कीजिए तो ये 63 वाली लेयर्स बनती थी, ठीक है। 63 यानी 3363, तो एग्जैक्टली मार्केट इसको पिन करके अपसाइड की तरफ गई है। और अगेन मार्केट ने मॉर्निंग टाइम पे जो अगेन 3386 का को टच करके मार्केट इस टाइम 3384 के ऊपर जो है ना वो ट्रेड हो रहा है। 100% बाय वाली है, तो इस टाइम आप बाय के अंदर स्कैल्पिंग करके प्रॉफिट बना सकते हैं। तो अब ये जो पॉइंट मैंने दिया है ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी 3380 से अगर नीचे H1 क्लोज होता है तो अगेन मार्केट डाउन साइड की तरफ इस एरिया की तरफ जा सकती है, लेकिन अगर वो ही रहता है तो फिर बासानी मार्केट जो है ना 3410 को टच कर सकती है, 14 को टच कर सकती है। अब हम अप साइड की तरफ देखते हैं, तो अगर ये येलो बॉक्स अप साइड ब्रेकआउट होता है तो ऊपर क्या है जी, कल के दिन का गैप है जहां मार्केट गैप बना के डाउन साइड की तरफ आई थी, तो गैप बना था। साथ में एक सेलिंग जोन भी है 3410 का, उसके ऊपर गैप डाउन ओपनिंग वाला गैप है, और लास्ट स्विंग हाई है, ठीक है। तो इन सब को अगर ऊपर क्लोजिंग देती है तो माइट भी पॉसिबल आज के दिन मार्केट का जो एक्सपेक्टेड टारगेट है वो 3444 रह सकता है। लेकिन यही कैंडल अगर नीचे जाती है और यहाँ से भी डाउन क्लोजिंग दे देती है, स्कैल्पिंग जोन में आप बाय देखोगे, और इसके नीचे जो है ना वो बेहतरीन जो मेरा रेकमेंडेड एरिया था वो ये था कि 3400 3627। ये मैंने रेकमेंड भी किया हुआ था कि इस जगह से हम इंशाल्लाह स्विंग के अंदर भी ऐड कराएंगे बाइंग, क्योंकि हमारी स्विंग भी इस टाइम बाइंग के अंदर ही है, तो यहाँ से मजीद हम बाइंग करवाते और एक जबरदस्त किस्म का प्रॉफिट जनरेट होता। बट मार्केट यहाँ तक आई नहीं। ये मेरा फेवरेट स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है। इसके नीचे आपके पास SSL है जो कि 3306 का एरिया है, और यहाँ से एक लिक्विडिटी पड़ी हुई है। इसके नीचे अगर बात की जाए तो 3270 और 3254 का एरिया भी मौजूद है, ठीक है। तो इसके ऊपर अगर 3444 टूटता है तो ये एक्सपेक्टेड जो आगे वाले जोन है सेलिंग के वो 3471 और 3492 का एरिया, और इसके ऊपर ऑल टाइम हाई है। तो ये सारे जोन आपके सामने पड़े हुए हैं, गैर जरूरी जगह पे जंप इन करने की जरूरत नहीं है जब तक इन एरिया में ना आए। और फिर इन एरिया में आने के बाद रीजन ढूंढनी है आपने, बाइंग की रीजन और यहाँ पे सेल की रीजन, ठीक है। मजीद अगर कंफर्मेशन चाहते हैं तो आपको प्रीमियम ज्वाइन करना पड़ेगा, जहां बैक टू बैक और फॉलो अप दिया जाता है, ठीक है। अब हम चलते हैं जनाब H4 के ऊपर। तो गैस यहाँ पे H4 में आपने एक चीज नोट करनी है कि कल मार्केट जब इसके अंदर फॉल हुई तो उसके बाद टोटली जो है ना वो रेंज बाउंड हो गई। तो मैंने आपको बाइंग के कुछ लेवल दिए थे। पहला लेवल दिया था 3391, अगर किसी ने इससे किया तो इससे भी उसको प्रॉफिट हुआ होगा। और फिर दूसरा 3378, इससे अगर किसी ने किया तो उससे प्रॉफिट हुआ होगा। और 3365 अगर इससे तो इससे भी हो प्रॉफिट वही होगा, क्योंकि मार्केट 61.8% तक गई और अपसाइड की तरफ चली गई, और इसको नीचे क्लोजिंग इसने नहीं दी। तो सेम मार्केट के वही लेवल है कल वाले, कोई चेंज नहीं हुए बिल्कुल, क्योंकि मार्केट की मूवी रेंज बाउंड रही है। तो सपोर्ट वही है 3357, 3326 और 300 और 3300 और 3296। और इस तरह रेजिस्टेंस की बात कर 3404, 3424 और फाइनली 3448 और 52 का एरिया। आई होप कि आज की वीडियो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होगी। कमेंट सेक्शन में अपने प्यारे प्यारे अल्फाज का इजहार करने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने रखिएगा वो सर, अल्लाह हाफिज, गुड बाय।